हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें मैंने आपको यूएनओ शुरू करवाया था। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का जो संगठन के बारे में कल बताया था। आज सिक्योरिटी काउंसिल की जो शक्तियां हैं वो बताऊंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य है इसमें परिवर्तन होता रहता है। हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य निर्विरोध चुना गया है। इस प्रकार से 2 वर्ष तक अस्थायी सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उनकी सदस्यता रहती है। सुरक्षा परिषद जो है अपनी शक्तियों के लिए बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली सदन है। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जो है सुरक्षा परिषद पर है। सुरक्षा परिषद नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि कार्य जो है वो महासभा से मिलकर करती है। सुरक्षा परिषद का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। दूसरा जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, परिषद के प्रस्तावों द्वारा सैन्य कार्रवाई करना, शांति अभियानों का संचालन करना। तीसरा कार्य जो है सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करना जिससे शांति स्थापित हो और समस्या का समाधान हो। चौथा जो कार्य है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद अपने निर्णयों का पालन कराने के लिए सदस्य देशों पर प्रतिबंध के भी लगा सकती है अगर कोई राष्ट्र विवाद में सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन नहीं करता है। पांचवा कार्य नए राष्ट्रों को यूएनओ की सदस्यता देना, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा के साथ मिलकर करती है। उपरोक्त जो कार्य सुरक्षा परिषद के द्वारा किए जाते हैं इसके निर्णय के लिए आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य जो हैं उस निर्णय पर सहमत हो और अस्थायी सदस्य जो हैं वो भी इस सहमत होने चाहिए। कुल मिलाकर के 9 सदस्य जो हैं वो सहमत होने चाहिए। निर्णय को लागू करने के लिए 5 जो स्थायी सदस्य हैं उस निर्णय पर सहमत होंगे तभी वह निर्णय पारित होगा। इन सदस्यों को निर्णय का विरोध करने के लिए वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई स्थायी सदस्य वीटो पावर का इस्तेमाल निर्णय के विरोध में करता है तो वह निर्णय सुरक्षा परिषद में पारित नहीं होता है। सुरक्षा परिषद में निर्णय जो है वो पारित नहीं होता है। बहुत से सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति स्थापना माना गया है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवाद को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है, अंत में सैनिक कार्रवाई की शक्ति का अधिकार प्रयोग करती है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का कहीं उल्लेख उपलब्ध कराने को कह सकती है, उसे वह निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का आदेश भी कर सकती है। चार्टर ने सुरक्षा परिषद को विश्व शांति स्थापना के लिए जल, थल तथा नभ सेना का उचित प्रयोग करने की शक्ति भी दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद 4 प्रकार के साधन अपना सकती है। अगर कहीं विश्व में 2 राष्ट्रों के बीच कोई विवाद है, सबसे पहले राष्ट्रों के आपसी वार्ता
और समझौते के द्वारा सुलझाने का प्रयास करती है। दूसरा जो साधन इस्तेमाल होता है वो है